Hey guys, so this is just a very little addition to Raghav and Shakti's reading. तो हमने यहाँ पे बात की कि गोइंग फॉरवर्ड दे विल हैव टू वर्क इंडिविजुअली ऑन देमसेल्व्स. जो उनके दिमाग में डीमंस चल रहे हैं, दुनिया भर के थॉट्स चल रहे हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर हो गया है, तो उनको अपने आप पे बेसिकली वर्क करना होगा, अपने चेंज थॉट्स और बिहेवियर पे वर्क करना होगा, तभी दे कैन अशर इन अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर देमसेल्व्स. ये हमें पता चला है. तो चलो हम देखते हैं, एंजल से पूछेंगे, डियर एंजल्स प्लीज टेल अस कि शक्ति मोहन को अपने किस चीज़ पे वर्क करना है और राघव को अपने किस चीज़ पे वर्क करना है. क्योंकि हमने क्लियरली जब हमने उन दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एक्सप्लोर की तो देखा कि राघव के बारे में शक्ति शक कर रही है विद द 7 ऑफ सोर्ड एट द बॉटम बैक ऑफ द कार्ड. भले ही वो चाहती नहीं है कि शक करना, पर वो डाउटफुल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है. जबकि राघव जो है सोच रहा है कि ये बदल गई है बिकॉज लोग इसको भड़का रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों के कारण उनकी रिलेशनशिप आगे नहीं जा रही है. और देखो यहाँ पे सेटिंग द लिमिट्स फिर से है. ओके, साइलेंस. मे बी दे शुड गो टू सम साइलेंस एंड सेट द लिमिट्स ऑफ people around them. Anyways, we will check out कि शक्ति के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है टू वर्क ऑन हर सेल्फ और राघव के लिए क्या आ रहा है. तो कैन वी प्लीज गेट एन गाइडेंस ऑन वॉट इज दैट शक्ति शुड वर्क ऑन हर फॉर दिस रिलेशनशिप. Surrender to your soul's path. We don't really get surrender your desire to control people. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस दोनों कार्ड से हमें ये पता चल रहा है ना कि शक्ति चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. ओके, हाउ? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो शक कर रही है. ठीक है, और अगर वो शक कर रही है तो राघव अगर सोच रहा है कि वो लोगों की बातों में आ रही है विद दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो वो गलत नहीं है. क्योंकि शक कर रही है तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई तो बता ही रहा होगा, या फिर हाँ, जैसे कि कोई ना कोई उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, भड़का रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और वो क्या कर रही है कि वो चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. कंट्रोल करने की कोशिश हमको उसके वो वाले कार्ड से भी पता चल रहा है जब वो खाना बनाते बनाते राघव की ही बातों में उलझी हुई है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है ना कि उसको एक तरह का फियर का भी कार्ड है यहाँ पे. तो फियर है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा. फियर आ गया है, क्योंकि आप फियर आना लाजमी है, नेचुरल है, क्योंकि उसको वो सोच रही है कि कोई यहाँ पे स्नीक इन कर रहा है, उसकी चीज़ों को चुरा रहा है, कोई यहाँ पे धोखा दे रहा है. इस तरह की जब चीज़ें सोच रही हैं तो उसके दिल में फियर तो है ही. और उसका गाइडेंस क्या है कि तुम इतना फियर बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट मत हो. क्या होता है जब हम फियर बेस्ड एनर्जी में जाएंगे तो वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे, है ना. और नो डाउट कि वहाँ पे उसकी एनर्जी पूरी इमोशनल लॉस और ये सारी चीज़ों के कारण बिल्कुल. और जब डायनामिक्स वाला, जब हमने रिलेशनशिप डायनामिक्स एक्सप्लोर किया था तो आपने देखा था वो बीच में जो कार्ड था इस डेक से, वहाँ पे वो 8 ऑफ कप्स है, यानी कि 8 कप्स है. लाइक शी इज ड्रिंकिंग कॉफी एंड शी कीप्स थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशन. यानी कि डिजायर टू कंट्रोल, वो राघव को बहुत ज्यादा मे बी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. एंड एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, व्हेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गेट्स इनटू हर शैडो साइड, शी विल ट्राई टू कंट्रोल, शी विल बिकम वेरी डोमिनेटिंग, शी विल बिकम वेरी एग्रेसिव. सो दिस इज हाउ हर नेचर हैज चेंज्ड एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. जो बहुत वाइब्रेंट थी, लाइवली थी, कॉन्फिडेंट थी, बोल्ड थी, ओपन माइंडेड थी, वो बदल गई है. वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. और क्या फिर अगर राघव जो अब शक्ति के बारे में सोच रहा है, इज ही राइट? यस, बिकॉज हर नेचर हैज चेंज. शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिम टू मच, वेरी पोजेसिव, वेरी इनसिक्योर, फियर. और हमने देखा भी कि वो पेज ऑफ कप से रिवर्स के साथ वो उसके बारे में सोच भी रही है, शहनाज गिल से, और उसके रिलेशनशिप के रूमर है जो भी है उसके बारे में सोच भी रही है. तो यूनिवर्स उसको क्या बोल रहा है कि तुम इतना ज़्यादा फियर में मत आओ. ठीक है, गेट बैक टू योर कॉन्फिडेंट वाइब्रेंट सेल्फ. तुमने अपने आप पे इतना काम किया है, यू आर सो गुड, 9 ऑफ कप्स, यू आर द कॉन्फिडेंट पर्सन, सेल्फ एम्पावर्ड पर्सन. तुम क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही हो? कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश मत करो, लोगों को कोशिश मत करो, और जो होगा सो अच्छा होगा. हम चीज़ों को कंट्रोल करके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं. सो लेट थिंग्स बी. ओके, सो यूनिवर्स का उसके लिए गाइडेंस ये है, क्योंकि उसने अपना नेचर बदल लिया है. और जब आप नेचर बदलोगे तो क्या है, मिसअलाइनमेंट. क्या आया था अब यहाँ पे देखो वो वाले कार्ड से रीडिंग कैसे मैच हो रहा है. उसमें क्या था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो राघव ने क्या सोचा था कि यार ये शक्ति तो कितनी ओपन माइंडेड है, कितनी बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, शी इज सो प्रोग्रेसिव, ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रही है, ये क्यों इतनी पोसेसिव हो गई है, ये क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही है, ये क्यों मुझे इतने कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड, जब राघव सोच रहा है उसके बारे में कि
उसका क्वीन ऑफ वॉन्स शैडो में आ गई है, तो वो किस तरह की बातें सोच रहा है. येस, शी इज ओपन माइंडेड, देन व्हाई शी इज बीइंग सो नैरो माइंडेड. वो मेरे पे इतना शक क्यों कर रही है, क्या वो शक कर रही है. येस, उसके पास से हमें पता चल गया कि वो शक कर रही है. सो दिस इज द गाइडेंस फॉर शक्ति. नाउ लेट्स सी कि यही चीज राघव के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. ओके, शक्ति के लिए तो ये वर्क ऑफ एरिया है. एज शी वर्क्स एज बोथ ऑफ देम वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. तो हम देखेंगे कि राघव के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. डियर एंजल्स, व्हाट इज ही सपोज टू वर्क ऑन फॉर दिस रिलेशनशिप. सरेंडर योर एडिक्शन. ये किसी चीज का एडिक्शन है इसको, और किस चीज का एडिक्शन हो रहा है ऐसे. गाइडेंस फॉर राघव. सरेंडर द ड्रामा अराउंड. तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है. ओके, अब ड्रामा किस चीज़ का हो रहा है. ये सारे जो र्यूमर्स होंगे ना शहनाज से रिलेटेड लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो सब में उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसमें उसको शायद इनकरेज नहीं करना चाहिए. तो मे बी ही शुड बी लाइक, वो कंप्लीटली तो शायद ना नहीं बोलता है, तो उसको मे बी लोगों को लगता है कि येस ही इज़ इंटरेस्टेड इन शहनाज. क्योंकि हमने जब शहनाज और उसकी रीडिंग एक्सप्लोर की थी तो यही था कि वो आंख बंद किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना बोल रहा है. एक्चुअली वो सेटिंग द लिमिट्स आया तो था, बट एक्चुअली ही इज सेटिंग द लिमिट्स, और शहनाज देयर वाज समथिंग लाइक दैट. बट एनीवेज, उसके आसपास में लोग ड्रामा कर रहे हैं, र्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण ही इज सफरिंग. और इसका एडिक्शन भी कुछ है. अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस एडिक्शन. When you are addicted to substance, people, sex, मुझे लगता है ये इसका वर्क का एडिक्शन है. वर्क बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी कि वो अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहता है, एक फाइनेंशियल, क्योंकि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है और अपना पूरा फोकस वो अपने काम पे देना चाहता है. तो आई थिंक ही इज़ वेरी एडिक्टेड टू वर्क. अब वर्क के कारण वो शक्ति के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता होगा, वो अपने काम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता होगा. शायद वहाँ पे ही शहनाज के साथ उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता होगा, और जिसके कारण ये र्यूमर्स बने हैं. यू अंडरस्टैंड. तो राघव को अपना किस चीज़ पे काम करना है अगर ये रिलेशनशिप को आगे रखना है, कि ये जो काम पे एडिक्शन अगर है उसका, या कोई भी एडिक्शन है, आई डोंट नो व्हाट इज द एडिक्शन. यस, एक्चुअली इट इज अ काम का एडिक्शन, बिकॉज वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है ना. तो वो इतना काम कर रहा है कि वो बाकी लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो लोग शक करेंगे कि क्यों इतना काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट. तो वो चीज़ उसको कंट्रोल करनी है. प्लस आसपास में जो लोग अननेसेसरी र्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए. क्योंकि क्या है कि आप दो लोग हंस हंस के बोल दोगे या फिर आप कंप्लीटली डिनाई नहीं करोगे, तो रिपोर्टर्स जो रहते हैं ना, 2 का 4, 4 का 5 बनाएंगे. तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ हो रही है. तो दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू वर्क ऑन. एंड उसको तो उस लड़के को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. शी शुड लेट थिंग्स हैपन इफ़ दे आर मेंट टू हैपन. जैसे कि यहाँ पे है ना कि इफ़ दे आर, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिवर्स ने सारे कार्ड्स नहीं खोले हैं. हालांकि मून का सन में बदल जाना इज़ अ वेरी बिग येस साइन, लेकिन स्टिल यूनिवर्स ने अपने कार्ड्स खोले नहीं हैं. ये सन तो है, लेकिन इनके अपने सोल लेसन्स भी हैं यहाँ पे. ये सोल लेसन्स इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो है इनका मेजर आर्काना का कार्ड है. तो जहाँ पे जब मेजर सोल लेसन्स आप लर्न कर रहे हो ना, तो आपको लर्निंग पूरी करनी पड़ेगी. अगर आप यहाँ पे लर्निंग अपने सोल लेसन का आपका ये दोनों, तो मेजर सोल लेसन्स के थ्रू दे आर गोइंग, एंड इफ दे डोंट वर्क ऑन दिस दे कैन मिस आउट दिस सन. हालांकि देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इनकी जो अनसर्टनिटी है, जो चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, सन में बदल सकती हैं. लॉट ऑफ चांसेस, मे बी लाइक चांसेस 85-90%. लेकिन स्टिल इनको अपने चीज़ों पे काम करना पड़ेगा. क्यों काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि ये आपका एक मेजर सोल लेसन है. कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि यूनिवर्स बोलेगा कि चलो ठीक है बाबा, तुम थोड़ा सा गलती भी कर लेते हो तो मान जाते हैं कि तुमको हम सन दे देते हैं. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो, अगर यूनिवर्स ने इनके साथ कुछ ऐसा कर भी दिया तो बाकी आगे में जाके इनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकता है. तो यूनिवर्स ने इनको मौका दिया है कि तुम अपने रिलेशनशिप पे काम करो एट अ इंडिविजुअल लेवल, और तभी तुम इस स्टेज पे जा सकते हो. ओके, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. बट येस, दे विल हैव टू वर्क ऑन देयर ओन इंडिविजुअल थिंग्स, ड्रामा जो वो चीज़ ला रहे हैं. So this is the guidance for them. I think it really makes sense. And yeah, so that is what it is. Let's pull one card from this dolphin, okay?
बिकॉज वी डू पुल कार्ड्स फ्रॉम दैट डेक। तो एक पॉजिटिव चीज क्या यूनिवर्स बताते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में, लेट्स फाइंड आउट। एनी पॉजिटिव थिंग, एनी पॉजिटिव गाइडेंस फॉर द रिलेशनशिप? योर रिलेशनशिप looks like it is protected, so you don't have to worry, है ना? All right, I think this is beautiful. You, your loved ones, your possessions are safe, protected by heaven. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइज। क्यों? क्योंकि शक्ति मोहन के रीडिंग से बहुत एक्चुअली ये गाना, ये जो मैसेज है ना, शक्ति के लिए ज़्यादा अप्लाई होता है। एक तो वो फियर में जाके डर रही थी बहुत, है ना, क्योंकि वेयर डिड दैट कार्ड गो? ओके, इट्स हिडन हियर। तो उसका मैसेज क्या आया है कि तुम फियर में मत जाओ, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा लड़का प्रोटेक्टेड है, तुम्हारी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, ओके। और दूसरी चीज़ जो हमें पता चल रही है कि यहाँ पे जो सोल का कार्ड है, यू सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, नो, तुम इतना डर क्यों रही हो? यूनिवर्स उसको बोल रहा है, स्पिरिट गाइड्स उसको बोल रहे हैं, जो तुम इतना फियर में जा रही हो ना, इतना डर रही हो, डाउट कर रही हो, शक कर रही हो, दिमाग में हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, काम पे भी शायद फोकस नहीं कर पा रही हो, इतना डर क्यों रही हो यार? अगर तुम्हारे लिए वो बना है तो वो तुमको मिल जाएगा ना। और अब बाद में जब हमने एक गाइडेंस लिया, तुमको जो तुम्हारे लिए जो है वो तुमको मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे उसका सोल लेसन क्या है? उसका सोल लेसन है टू ट्रस्ट, कि अगर वो उसके लिए बना है तो वो मिल जाएगा। और वो उसके लिए बना है, यहाँ पे लवर्स कार्ड है ना, तो उसका अटैचमेंट इससे भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस पर शक वक का चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर तुम लोग सच में लवर्स हो, और तो जो चीज़ एरिया ऑफ वर्क है उस पर वर्क करो। अगर सच में प्यार है इससे, तो अपने शक किस बात का, एंड ऑल दैट। तो ये जो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, इस पर अपने आप पे वर्क करिए आप लोग दोनों इंडिविजुअल लेवल पे, एंड अगर वो तुमको मिलना है तो वो मिल जाएगा, ये चीज़ें बता रही हैं। और राघव को भी वही कि वो प्लान नहीं कर पा रहा है रिलेशनशिप को, आगे देख नहीं पा रहा है, उसको जजमेंट का कार्ड अपोजिट है, वो देख नहीं पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो। अगर तुम लोग दोनों बने हो मिलने के लिए तो मिल जाओगे। और यहाँ पे बहुत सारी साइन है, अपने आप पे काम करना है। एंड वन फाइनल कार्ड यही है कि तुम्हारी रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। तो वो एक विंक फ्रॉम द यूनिवर्स है कि शक मत करो, ट्रस्ट करो, हैव फेथ, बिकॉज when you are in all these things, you are basically tapped into all the higher vibration energy, and higher vibration can only get you higher things. अगर अभी सन का कार्ड उल्टा क्यों है उनका? It makes all the sense, क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी इतनी डाउटफुल है, शक कर रहे हैं, और र्यूमर्स है, ड्रामा है, ये सारी चीज़ों के साथ आपका सन कैसे शाइन कर सकता है? आपकी अपनी एनर्जी ही तो इस सन को नीचे करके रखे हुए है। तो वर्क ऑन रेजिंग योर वाइब्रेशन, डोंट बी सराउंडेड बाई पीपल हु टेल यू ऑल द गॉसिप्स एंड ऑल दैट, जो आपके दिमाग में कूड़ा करकट भरते हैं, आपके वाइब्रेशन को लो करते हैं। नो डाउट द सन इज नॉट शाइनिंग, सन इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू शाइन। सन आ तो गया है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो शायद बहुत एनर्जी थी पास्ट में जो कि सन को खींच के लेके आ गई है, लेकिन अभी इनका अपना सोल लेसन है, अपने आप पे काम करना है। क्योंकि 3D में वी वांट टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट, बट सोल लेवल पे जब आप देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे देखेंगे, तो हर कोई को अपने सोल लेसन पे ही काम करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप में, अपने फेज में आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो यू नेवर गेट एनीथिंग विदाउट डूइंग द वर्क। यू पुट द एनर्जी, यू गेट द एनर्जी बैक। और आप जिस तरह की एनर्जी डालेंगे, आपको उसी तरह की एनर्जी मिलेगी। एंड that we can understand that why this sun card is upside down, because उनकी एनर्जी अभी प्रॉपर नहीं है, लो वाइब्रेशनल है। they will have to get back into the vortex to make this sun shine on their relationship once again। और शायद इसीलिए उनको ये कार्ड आया है, work on raising your vibration, वर्क ऑन रेजिंग योर वाइब्रेशन, क्योंकि आपका जो ये फियर है, एडिक्शन है, ड्रामा है, ये सारे आपके वाइब्रेशंस को क्या कर रहे हैं? लो कर रहे हैं। सो वर्क ऑन दिस, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड गेट इन टू द वाइब्रेशन टू
bring the sun shining on your life, on your relationship once again. So I hope that this helps you guys. This is the protection card. Finally angels ने बताया कि you guys are protected. I hope that this helps you. Do let me know your thoughts and I will see you again. Take care. Bye for now.